नमस्कार दोस्तों, IITN अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं सुरजीत चौधरी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इस टाइम एंड टेंसेस वाले चैप्टर की, और हमने इस चैप्टर के 2 लेक्चर कर लिए हैं दोस्तों। तो आज अपना तीसरा लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 रहेगा आज का अपना ये। और हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आज ये 3rd नंबर का टेंस लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 है ये, और टाइम एंड टेंसेस वाले चैप्टर की बात कर रहे थे अपन। तो लास्ट 2 जो लेक्चर किए थे उसमें हमने वहां तक हमने कर लिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर लिया था। आज हम बात करने वाले परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में समाप्त हुए ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुए हों। व्हाट माय पॉइंट माय फ्रेंड्स। और जहां भी आपको इससे तो कोई मतलब है नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और जहां जहां ऐसी बातें होंगी मैं बताता रहूंगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको ही ध्यान में रखना है, जहां भी परफेक्ट नाम आएगा इसका मतलब इस टेंस के साथ आप मैन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखो आप। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जहां भी परफेक्ट नाम आएगा दोस्तों वहां मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? 3rd फॉर्म का। तो यानी इसको हम अर्लियर पास्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको कौन सा पास्ट भी बोलते हैं? अर्लियर पास्ट। जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैं ऐसे कहूं कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैंने अभी अभी इसको समाप्त किया है। एक होता है दोस्तों रियल पास्ट, जो हम पास्ट सिंपल जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम बात करेंगे, उसको हम रियल पास्ट बोलते हैं। जबकि ये कौन सा पास्ट है? अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट का मतलब दोस्तों मैंने बताया कि अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ है तो उसको हम कौन से टेंस से इंडिकेट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। अब यहां हम बात करने वाले हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब्स। तो दोस्तों इसमें एक तो हैज का प्रयोग होता है, और एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी है दोस्तों? हैव। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था इस टेंस के साथ हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? 3rd फॉर्म का। यहां सब्जेक्ट के अनुसार हम देखते हैं इसको। सब्जेक्ट या तो दोस्तों सिंगुलर होगा, या फिर कैसा होगा दोस्तों? या फिर सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? है प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे दोस्तों? हैव का। और परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब यहां मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा? 3rd फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों यहां इस टेंस का प्रयोग जो है किस संदर्भ में किया जाता है? यहां लिख रहा हूं इस टेंस का प्रयोग भूतकाल यानी पास्ट, भूतकाल में समाप्त हुए ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसका प्रभाव वर्तमान में भी हो। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा मैंने इस नोट में लिखा है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में समाप्त हुए ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसका प्रभाव वर्तमान में भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। मैं ऐसा लिखूं, ही हैज कट हिज फिंगर। ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली दोस्तों। तो उसने अपनी उंगली काट लिया दोस्तों, लेकिन ब्लीडिंग तो अभी भी चालू है। इसका मतलब कार्य जो समाप्त हुआ वो तो किस में हो गया? भूतकाल में चला गया, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में भी है, वर्तमान में भी है। इट मीन्स
इट इज ब्लीडिंग नाउ। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इट मीन्स इट इज ब्लीडिंग नाउ, यानी भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो गया और उसके बाद में जब हम बात करें, रुधिर तो अभी बह रहा है दोस्तों, इसका मतलब इसका प्रभाव किस में आ रहा है? वर्तमान में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक स्ट्रक्चर आ रहा है दोस्तों बहुत ही शानदार। जैसे मैं ऐसे कहूं कि मैं कोलकाता जाकर आ गया हूं, ये बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है दोस्तों। यहां नोट लगा के लिखवा रहा हूं आपको, मैं कोलकाता जाकर आ गया हूं। इसका मतलब दो एक्शंस हैं दोस्तों इसमें, जाना और वापस आना। तो दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? आई हैव बीन टू कोलकाता। ठीक है दोस्तों, आई हैव बीन टू कोलकाता, ये हैव बीन टू स्ट्रक्चर है। इट मींस आई वेंट कोलकाता एंड केम बैक फ्रॉम देयर। ठीक है, अब यहां दोस्तों हम बात करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, हैव बीन टू। कई बार विद्यार्थी जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जब भी आता है ये ब्लैंक स्पेस दिया हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं, जॉन अमेरिका। ठीक है दोस्तों, और यहां दे दिया आपको ब्लैंक स्पेस और इसमें आपको हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करना है। हैज बीन टू ऑब्लिक हैव बीन टू। तो दोस्तों यहां इसका मतलब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अनुसार आप किसका प्रयोग करोगे? यहां हैज बीन टू अमेरिका। जॉन हैज बीन टू अमेरिका, इट मींस जॉन अमेरिका जाकर वापस आ गया है दोस्तों। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी एडवर्ब्स हैं वो एडवर्ब्स देखते हैं अपन। दोस्तों यहां जो ये वीडियो आपके लिए पेश किया जा रहा है, जो मटेरियल आपके लिए टाइम एंड टेंसेस का, तो जितने भी चैप्टर्स होंगे अपने वो इस उद्देश्य से आपको पढ़ाए जा रहे हैं कि यहां फालतू का बकवास तो कर नहीं रहा मैं। वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, जो सीरियसली पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये मटेरियल यहाँ पेश किया जा रहा है। तो आप दोस्तों इन चीज़ों को आप गौर से पढ़ें और जितने भी एक्सरसाइज होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस टेंस की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को दोस्तों क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, मॉडिफायर्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अब ये एडवर्ब कौन कौन से आते हैं इसमें? एक तो दोस्तों इसमें यट का प्रयोग होता है। यट का मतलब होता है अभी तक, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, अप टू नाउ। और इसमें दोस्तों ये भी आएगा आपका रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, हाल फिलहाल। तो दोस्तों ये एडवर्ब्स हैं और इन एडवर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जैसे ही आप इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैक ब्लैंक स्पेस फिनिश हिज वर्क यट। दोस्तों यहां यट का प्रयोग दिया है। जॉन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? सिंगुलर नाउन। और एडवर्ब क्या दे रखा है इसमें? यट, जैसा कि यहां बता रखा है यट का मतलब अभी तक। अब कुछ विद्यार्थी दोस्तों इसके अनुसार क्या करेंगे? वाक्य सकारात्मक है तो जे एक वचन है, सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज। और आपको पता है हैज के साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। लेकिन दोस्तों ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यट का प्रयोग जो होगा वो निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ ब्लैंक स्पेस में आपका जो सही आंसर होना चाहिए था वो हैज नॉट फिनिश्ड का प्रयोग होना चाहिए था। इसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों? हैज नॉट फिनिश्ड। तो यहां मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, यट का प्रयोग, यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में
ही किया जाता है। यट का प्रयोग दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में, यट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनता है। इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यट का प्रयोग जो होगा वो हमेशा निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ एग्जांपल करवाया था मैंने आपको, जैक हैज फिनिश्ड हिज वर्क यट, यहाँ हैज फिनिश्ड का प्रयोग किया था, जबकि ये आंसर आपका क्या था, गलत था। सही आंसर कौन सा था, हैज नॉट फिनिश्ड, क्योंकि ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो है नहीं इसमें, इसलिए इसको हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड, जैसे रानी डिड नॉट फिनिश हर वर्क यट, और यहां दे दिया दोस्तों नो एरर। ये एरर वाला है नंबर 1, 2, 3 और ये 4। अब यहां आपको दोस्तों एरर देखना है कि यहाँ यट का प्रयोग दे रखा है, यट एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है, और इसके अनुसार यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता, डिड नॉट फिनिश का यूज गलत है यहाँ दोस्तों। रानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और इस सिंगुलर नाउन के अनुसार आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, यहाँ हैज नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, आपको पता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये आंसर आपका सटीक आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप यट का प्रयोग भी देख लें। कुछ अन्य एडवर्ब्स देख लीजिए, रिसेंटली वी celebrated a function, दोस्तों यहां दे दिया आपका नो एरर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब दोस्तों आपको यहां ये ध्यान में रखना है कि एडवर्ब कौन सा दिया हुआ है, दिया गया एडवर्ब जो है रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है दोस्तों हाल फिलहाल, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है, और इसके बाद में जो नाउन दे रखा है वो दोस्तों प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ वर्ब का प्रयोग गलत है। यहाँ 5 सिंपल टेंस की वर्ब का प्रयोग कर रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रखा है, जबकि ये यूज गलत है दोस्तों। तो इस प्लूरल नाउन के अनुसार यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव सेलिब्रेटेड। ठीक है दोस्तों, यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैव सेलिब्रेटेड का। जैसे मैं पीटर नॉट टू his task so far। अब दोस्तों यहां आपको वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे, यहां एडवर्ब दे रखा है so far, इससे पता चल गया कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग होगा, और यहां ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। तो पीटर सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार यहां नेगेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो जो आंसर आएगा वो भी कौन सा आएगा, हैज नॉट, और डू की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों, डन। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों, और इसको भी देख लें आप, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं वो और देखो इसमें एग्जांपल्स। आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑलरेडी। अब देखो दोस्तों ये एक सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में यहाँ पे आई ब्लैंक स्पेस कंप्लीट माई होमवर्क ऑलरेडी, ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है, और इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, तो आई के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, आई सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन इसके साथ जब भी ये वर्ब काम मिलेंगे तो ये कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जांपल्स हैं, इनको आप सॉल्व करते रहें। जैसे रवीना डिड नॉट प्रिपेयर हर लेसन यट, और दोस्तों यहां दे दिया नो एरर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर।
ये एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है दोस्तों, मैं खूब सारी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एडवर्ब कौन सा दे रखा है, यट। यट का प्रयोग कर रखा है और यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो रवीना दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ तो इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है। यहाँ डिड नॉट प्रिपेयर का प्रयोग किया गया है जो कि एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। डिड नॉट का प्रयोग पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है, जबकि अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि यट का प्रयोग उसी टेंस में होता है दोस्तों। इसलिए रवीना के अनुसार यहाँ किसका प्रयोग होगा, हैज, नॉट, और प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करते रहें। और ये एडवर्ब्स इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एडवर्ब्स का ध्यान रखना होगा आपको। तो ये जो यट का प्रयोग है वो इंपॉर्टेंट है। यट का प्रयोग मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यट का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। जैसे डिड राहुल नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, यहां आपको दे दिया नो एरर। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी, यहां एक वर्ड ये भी दे दिया, और ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, यहां दे दिया नो एरर दोस्तों। और ये 4 नंबर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ यट का प्रयोग दे रखा है और यट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब का ही प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ ये पार्ट 1 जो है वो इसमें मिस्टेक है, ये एरर है। यहाँ राहुल के अनुसार किसका प्रयोग होना चाहिए था दोस्तों, हैज राहुल नॉट कंप्लीटेड। दोस्तों इस प्रकार से आप इनको एडवर्ब्स को ध्यान से पढ़ें और एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हमने इस लेक्चर में अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है जो अभी तक समाप्त नहीं हुए हो, जो जारी अवस्था में हो, लेकिन इनके साथ दोस्तों टाइम भी दिया हुआ होता है। जैसे हम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम 3 दिन से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, टाइम दिया हुआ मिलेगा दोस्तों। तो इस टेंस का प्रयोग वर्तमान काल में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है, और इसमें ड्यूरेशन दिया हुआ होगा। और जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा वहां दोस्तों आपको पता है कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लिखा जाएगा, आईएनजी। ठीक है दोस्तों, जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा वहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो आप एक बार, हेल्पिंग वर्ब से क्या क्या होती है दोस्तों। यहां एक तो हैज बीन का प्रयोग होगा, दूसरा किसका प्रयोग होगा दोस्तों, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब सब्जेक्ट के अनुसार देख लो, सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तब तो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपन हैज बीन का। किसका प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ इसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। यदि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों, तब इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन। ठीक है दोस्तों, अब इस टेंस में होता क्या है, टाइम दिया हुआ होता है दोस्तों। टाइम का मतलब एक तो इसमें सिंस का प्रयोग होता है,
और एक किसका प्रयोग होता है, फॉर, सिंस और फॉर। दोस्तों एक बार इस चीज को यहां फिर से आप नोटिस करें कि सिंस और फॉर का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक जब फर्स्ट टाइम पे हम इसको पढ़ेंगे तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके जो सिंस फॉर का यूज है वो क्लियर हो। तो यहां ढंग से देखो इसको, थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं मैं सिंस। सिंस का प्रयोग दोस्तों हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। क्या बताने के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समय बिंदु, समय बिंदु, यानी इसको हम बोल सकते हैं फिक्स टाइम हो गया ये। क्या हो गया दोस्तों, फिक्स टाइम है ये। जैसे मैं लिखूं यहां, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस 9 o'clock। हम कितने बजे से पढ़ रहे हैं, 9 बजे फिक्स टाइम है। जैसे दोस्तों इसमें 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम की बात कर रहा हूं, सिंस 9 o'clock। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस मंडे। अब दोस्तों जैसे दिनों के नाम है 7, दिनों की संख्या 7 होती है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। तो यहां मैं प्रॉपर किसकी बात कर रहा हूं, मंडे की। सिंस अप्रैल, हम कब से पढ़ रहे हैं दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, ऐसे होते हैं। तो यहां प्रॉपर किस महीने की बात हो रही है, अप्रैल की। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस 2005। यहां भी ये फिक्स टाइम है दोस्तों। जैसे मैं कहूं हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब देखो ये मॉर्निंग और इवनिंग जो है वो आपको देखने में तो ड्यूरेशन लगेंगे, समयावधि लगेंगे, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंस का ही प्रयोग होता है। इस चीज को आप नोट करेंगे दोस्तों। जैसे मैं लिखूं सिंस इवनिंग, इवनिंग के साथ भी आप दोस्तों किसका प्रयोग करोगे, सिंस का ही प्रयोग करेंगे। स्टेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं हैं उसके साथ भी हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस बॉयहुड, सिंस बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन से, सिंस यूथ, यूथ का मतलब होता है दोस्तों युवावस्था की, युवावस्था से। तो दोस्तों यहाँ पे सिंस का जो प्रयोग किया गया है वो देखो, यहां हम बात कर रहे हैं फिक्स टाइम की। इसकी बात करें दोस्तों, यहाँ ये फिक्स टाइम दे रखा है सिंस 9 o'clock, यहाँ दिन की बात हो रही है, यहाँ मंथ की बात हो रही है, फिक्स प्रॉपर मंथ की बात हो रही है, यहाँ प्रॉपर टाइम की बात हो रही है, यहाँ देखो मॉर्निंग और इवनिंग, इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हमेशा सिंस का ही प्रयोग करेंगे। जीवन की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ लाइफ, स्टेजेज ऑफ लाइफ, इसके साथ आप किसका प्रयोग करोगे दोस्तों, सिंस का ही प्रयोग होगा। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर, कि फॉर का यूज कहां किया जाता है दोस्तों, ठीक है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए करेंगे दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय, समयावधि, समयावधि बताने के लिए हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। और इसको हम यूं बोल सकते हैं ड्यूरेशन, ये हमें क्या बताएगा, ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे हम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फॉर 2 hours, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से, फॉर 3 days, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कितने दिन से पढ़ रहे हैं, 3 दिन। अब 3 दिनों की दोस्तों अवधि होगी, 2 घंटे की भी क्या है, अवधि है, ड्यूरेशन है। जैसे मैं लिखूं यहां फॉर अ वीक, हम 1 सप्ताह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यहां 1 सप्ताह 7 दिन की अवधि है दोस्तों। जैसे मैं लिखूं यहां फॉर अ मंथ, तो दोस्तों ये 1 महीने की अवधि है। जैसे मैं लिखूं फॉर अ ईयर, 1 साल की अवधि है, फॉर अ डिकेड,
डिकेड का मतलब होता है दोस्तों दशक, a पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इस प्रकार से फॉर का जो प्रयोग होगा वो क्या बताने के लिए किया जाएगा दोस्तों, ड्यूरेशन बताने के लिए। किसके लिए करेंगे, ड्यूरेशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, फॉर का। तो सिंस और फॉर की हम बात कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब यहां इससे रिलेटेड एक बार दोबारा इसको देख लो, हम सिंस की बात कर रहे थे और किसकी बात कर रहे थे, फॉर की। एकदम इन ब्रीफ, इन नटशेल, शॉर्ट में हम बात करेंगे। सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु बताने के लिए किया जाता है। जबकि फॉर का प्रयोग जो होगा वो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखो क्योंकि ये तीनों टेंसेज में ही ये पढ़ने पड़ेंगे अपने को, सिंस और फॉर। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं। जैसे आई ब्लैंक स्पेस टीच इंग्लिश फॉर 13 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें और तो कोई एडवर्ब दे नहीं रखा है। अब आपको यहां से आइडिया लेना होगा कि फॉर का प्रयोग दे रखा है कि मैं 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब दोस्तों एक ये बात हम आगे भी करेंगे, जैसे सिंस और फॉर का प्रयोग तीनों ही टेंसेज में होता है। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट की वर्ब भरें या पास्ट की भरें या फ्यूचर की भरें। तो दोस्तों जब कोई भी एडवर्ब या कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ होगा तो उस समय आप प्रेजेंट की ही वर्ब का प्रयोग करें। जैसे यहाँ केवल फॉर दे रखा है, अब फॉर तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आएगा ये। लेकिन जब कोई भी टाइम इंडिकेटर नहीं दिया हुआ होगा तब आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे दोस्तों, प्रेजेंट की ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ फॉर से पता चल रहा है कि यहाँ बीन स्ट्रक्चर लगेगा आई के साथ। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, हैव, आई हैव बीन टीचिंग। दोस्तों किसका प्रयोग होगा, आई हैव बीन टीचिंग। जैसे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जॉन इज राइटिंग a novel since 2 years। यहां दे दिया दोस्तों आपको नो एरर, पार्ट 1, 2, 3 और 4। अब दोस्तों यहां आपको देखने वाली बात यह है, सिंस 4 का प्रयोग देखो आप पहले तो किसका यूज दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे सिंस का प्रयोग दे रखा है। अब इससे पता चल रहा है कि आपको यहां ये जो वर्ब दे रखी है दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सी दे रखी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब दे रखी है। इससे पता चल रहा है कि सिंस फॉर का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट में ही होगा, और प्रेजेंट में होगा तो यहां सिंगुलर नाउन दे रखा है। इसके अनुसार दोस्तों ये वाला पार्ट गलत हो गया, और प्रेजेंट की वर्ब भरेंगे तो यहां प्रेजेंट की वर्ब कौन सी भरी जाएगी, हैज बीन राइटिंग। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि इसी सेंटेंस को ऐसे दिया हुआ होता, जॉन वॉज राइटिंग a novel since 2 years, और यहां दे दिया दोस्तों नो एरर। ठीक है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब दोस्तों यहां आपको ये देखना है कि सिंस का प्रयोग तो इसमें भी दे रखा है, सिंस का इसमें भी दे रखा था दोस्तों, लेकिन यहां वो प्रेजेंट की दे रखी थी और यहां वो कौन सी है, पास्ट की है। और पास्ट में जब सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे तो वॉज वर का प्रयोग नहीं होगा। अब पास्ट से पता चल रहा है कि पास्ट में हमें किसका प्रयोग करना होगा, सिंस फॉर का प्रयोग इस टेंस में भी होता है, हैड बीन राइटिंग। ठीक है दोस्तों, यहां हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। जैसे यहां तो वर्ब कौन सी दे रखी है, प्रेजेंट की वर्ब, तो सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे तो हैज बीन राइटिंग का प्रयोग हो गया। लेकिन यहां भी सिंस दे रखा है और यहां पास्ट की वर्ब दे रखी है। इसका मतलब अगला आपसे कौन सी वर्ब भरवाना चाह रहा है, सिंस फॉर के साथ पास्ट टेंस भरवाना चाह रहा है, और पास्ट में भी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखें दोस्तों, एरर वाला पार्ट आएगा तो इस तरीके से। नेक्स्ट, रानी प्ले वॉलीबॉल फॉर
2 आवर्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे दिया, 4 का प्रयोग दे दिया कि रानी 2 घंटे से वॉलीबॉल खेल रही है। अब इसमें तो कोई टाइम इंडिकेटर नहीं है, टाइम इंडिकेटर नहीं है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। तो रानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन प्लेइंग। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर जो रहेगा वो कौन सा होगा, हैज बीन प्लेइंग। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखो। द फार्मर्स आर plowing their fields since morning। नंबर 1 2 3 4 और ये 5 दोस्तों। अब यहां देखना है, सेंटेंस दिया हुआ है आपका और सेंटेंस में सिंस का यूज दे दिया। दोस्तों मैंने अपने बात की थी कि सिंस का प्रयोग मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब का प्रयोग कर रखा है जो कि गलत है। यहां दोस्तों किसका प्रयोग होना चाहिए था, इसके अनुसार फार्मर्स कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अनुसार यहां किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैव बीन। तो आर प्लाविंग का यूज गलत है दोस्तों, यहां पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, हैव बीन प्लाविंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिंस फॉर के यूज जो है दोस्तों यहाँ एग्जांपल्स खूब करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सिंस और फॉर का प्रयोग तीनों ही टेंसेज में है। इसलिए यहाँ से यदि टॉपिक ये आपका जो टाइम है, सॉरी सिंस और फॉर का यूज है वो यहाँ से क्लियर हो जाता है, तो आगे वाले जो नेक्स्ट अपने टेंसेज आएंगे तो उनमें दिक्कत नहीं होंगी। द स्टूडेंट्स आर burning the midnight oil to get through the exam for 6 months। दोस्तों यहां दे दिया आपका नो एरर। ये नंबर 1 है दोस्तों, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए द स्टूडेंट्स का प्रयोग किया गया है, ये प्लूरल नाउन है आपका। कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन। यहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रखा है, लेकिन दोस्तों यहां क्या दिया हुआ है, यहां 4 6 मंथ्स, यानी यहां ड्यूरेशन दिया हुआ है। और इसमें इस आर से पता चल रहा है कि प्रेजेंट की वर्ब है, और यहाँ प्रेजेंट की ही वर्ब का प्रयोग करना होगा। ये कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ ये यूज गलत है दोस्तों। आर का प्रयोग यहाँ पे गलत है। आर के स्थान पे स्टूडेंट्स के अनुसार किसका प्रयोग करोगे, हैव बीन। दोस्तों सेंटेंस को देखिए, द स्टूडेंट्स हैव बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इट मीन्स टू स्टडी लेट एट नाइट, कि देर रात्रि तक, मध्य रात्रि तक अध्ययन करना, गहन अध्ययन करना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो ये दोस्तों एक ईडियम है आपका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरा। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका मतलब होता है टू स्टडी लेट एट नाइट। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखवाया है कि टू स्टडी लेट एट नाइट, देर रात तक गहन अध्ययन करना। यहां फिर आपका दे रखा है टू गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है टू पास। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, टू पास। टू पास का मतलब होता है उत्तीर्ण होना, उस पार जाना, सफल होना। तो विद्यार्थी देर रात तक, मध्य रात्रि तक गहन अध्ययन कर रहे हैं, टू गेट थ्रू द एग्जाम फॉर 6 मंथ्स, यानी एग्जाम में सफल होने के लिए 6 महीने से विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, देर रात तक गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना सिंस और फॉर का यूज हुआ, और इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी और देख लीजिए इसमें।
हम जब सिंस और फॉर की बात करने लग गए हैं तो इस सिंस और फॉर को और देखिए दोस्तों, इसका एक आर्टिकल का भी एरर बनता है दोस्तों। जैसे यहां मैं नोट में लिख रहा हूं, कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है सिंस मंडे लास्ट, क्या आता है दोस्तों, सिंस मंडे लास्ट। अब देखो ये फिक्स्ड टाइम दे दिया, मंडे की बात हो रही है, तब तो आप किसका प्रयोग करोगे, सिंस का। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूं, फॉर द मंडे लास्ट, जब आर्टिकल द का प्रयोग होगा तो दोस्तों आप किसका प्रयोग करोगे, फॉर का। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आर्टिकल में आता है ऐसा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये अपना प्रेजेंट पूरा हो चुका है दोस्तों, यानी प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया हमने, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ लिया, और इसमें हमने देखा है कि सिंस फॉर का यूज भी हमने कर लिया दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे टेंस चलेगा अपना सेकंड, पास्ट टेंस, ठीक है दोस्तों। और पास्ट के आपको मैंने 4 टेंसेस बताए थे, और वो कौन से, पहला तो कौन सा होगा, पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस की बात करेंगे अपना। पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग भूतकाल में घटित हुए कार्यों को बताने के लिए किया जाता है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। और आपको डायरेक्ट बात करनी है यहाँ पे कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग है वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। जैसे इसमें एक तो मैन वर्ब के रूप में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, सेकंड फॉर्म, और एक इसका प्रयोग होता है डिड, ठीक है, यानी ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट, अब देखो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ सेंटेंस की बात करेंगे अपन। जैसे प्रेजेंट सिंपल में पढ़ाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव होगा तो आप वर्ब का प्रयोग कैसे करोगे, नेगेटिव होगा तो कैसे करोगे, इंटरोगेटिव होगा तो कैसे करोगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस की दोस्तों। कौन से सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या तो सिंगुलर नाउन होगा दोस्तों, या फिर कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन। इन दोनों के साथ ही आप कौन सी वर्ब का प्रयोग करोगे, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसका प्रयोग होगा दोस्तों, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अफर्मेटिव, ये थोड़ा सा समझना जरूरी होता है दोस्तों इसमें, इस टेंस में, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वहां केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देख लीजिए यहाँ पे मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया। जैसे मैं लिखूं, जॉन प्लेड हॉकी यस्टरडे, और नेक्स्ट सेंटेंस है वी प्लेड हॉकी यस्टरडे। दोस्तों अपने पास ये 2 सेंटेंसेज है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेज को आप समझने की कोशिश करें। यहां जॉन सिंगुलर नाउन है दोस्तों, और वाक्य कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये भी कैसा सेंटेंस है दोस्तों, अफर्मेटिव ही है, ठीक है। कैसा वाक्य है, दोनों वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक तो होता है कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव, एक होता है असर्टिव। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहां थोड़ा सा देख लें आप एक बार। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो केवल और केवल कौन सा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव। जबकि असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, यस नो टाइप। यस का मतलब पॉजिटिव है, नो का मतलब नेगेटिव है, यानी इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें केवल और केवल क्या होगा, वाक्य सकारात्मक ही होगा। जबकि असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं दोनों सेंटेंस कैसे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव, जॉन सिंगुलर नाउन है और इसके साथ यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। जैसे कि बता रखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो इसके साथ भी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म। यहाँ वी प्लूरल नाउन है दोस्तों, कैसा नाउन है,
प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के साथ भी यहाँ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। अब देख लो आप यहाँ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मैंने आपको बताया था कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ ही मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से वाक्य में दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये ध्यान रखो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहें। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप आगे जो एडवर्ब्स वगैरह हैं सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं सेंटेंस आपका कैसा हो, निगेटिव। कैसा सेंटेंस हो दोस्तों, निगेटिव। या फिर सेंटेंस कैसा हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों आपको पता था कि सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट या तो कौन सा होगा, सिंगुलर नाउन दोस्तों, या फिर कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन। और दोनों के साथ अब की बार मान लीजिए मैं यहां से किसको ले रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं, निगेटिव। निगेटिव में आपको पता है कि डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके साथ मैन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। चाहे नाउन आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं दोस्तों, उन्हीं सेंटेंसेस को लिख रहा हूं मैं। जॉन डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, वी डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। ये दो सेंटेंस लिख दिए दोस्तों। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। आपको पता चल रहा है कि इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। जॉन यहाँ पे सिंगुलर नाउन है दोस्तों। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी ले रखी है, डिड नॉट, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है अपनी। और इसके साथ यहाँ ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ आपको बताया क्या था, चाहे सेंटेंस आपका क्या हो, निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो। चाहे दोस्तों यहाँ सेंटेंस आपका कैसा हो, निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मैं लिख रहा हूँ जैसे ये प्लूरल नाउन दे दिया और इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का। और इसके साथ भी मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म का। आपको क्या बताया था कि चाहिए आपका नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर होगा तो भी डिड नॉट का प्रयोग होगा निगेटिव सेंटेंस में, प्लूरल नाउन है तो भी किसका प्रयोग होगा, डिड नॉट। प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा दोस्तों, यहाँ फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ एडवर्ब्स देखते हैं अपन।